इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त। सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष ने जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया। जहरीली शराब मामले पर आज विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा। वाम दलों ने की मुआवजे की मांग। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री हो गए हैं अहंकारी। वन निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी कांड मामले पर विपक्ष कर रहा है अनर्गल प्रलाप। अब खबरें विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि उनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। जनहित के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। 5 दिन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जनता का कोई भी आवाज नहीं उठा पाए। हम जवाब देने के लिए तैयार थे। इसकी सकारात्मकता माहौल था, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर सदन को नहीं चलने दिया। बीजेपी केवल मुद्दा बना रही है। जहां बिहार में दवाई, पढ़ाई और कमाई कोई चर्चा नहीं हुई है। केवल शराब के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करती रही। जब सदन में नित्यानंद राय ने आंकड़े पेश किए थे कि बीजेपी शासित राज्यों में भी शराब से कितनी मौतें हुई हैं, 4 महीने पहले लोग कहाँ थे, इतने साल सरकार में रहे, तब यह क्यों नहीं आवाज उठाई। कोई मतलब ही नहीं है। 5 दिन का जो सत्र था, एक बार भी जनता के लिए इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग पूरे जवाब के साथ तैयार थे और इतना सकारात्मक हम लोगों ने निर्णय जितना लिया था, जवाब इतना सकारात्मक था। हालांकि वो तो सारा रिकॉर्ड में आ ही गया, लेकिन जनता के हित के लिए, बिहार के हित के लिए भाजपा को जो है कम से कम क्वेश्चन आंसर तो कम से कम जो है वो चलने देना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी विपक्ष में रहे, लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन सेशन जो है हम लोगों ने चलाने का काम किया। ठीक है, तो आपको मंत्री जी ने, सुनील जी ने जवाब नहीं दिया। उसमें क्या अलग क्या है? आप कौन चुप है? किस बारे में चुप है? किसके? कौन से? 2 लोग की मौत हुई है। नहीं, आप ये बताइए ना। आप लोग जो हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं। जैसे बीजेपी का हरकत रहता है, वही काम जो है मुआवजा। आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी बात थी बिहार की जनता के सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मुद्दा नहीं है। और ये भाजपा के लोग जो आंकड़ा कितने लोग मरे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसके लिए तो कोई जवाब है नहीं। नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था? तो आंकड़े तो स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वहाँ तो लोग खामोश हैं। तो ये क्या मतलब है? और ये लोग आज जगह हैं क्या? 4 महीना पहले कहाँ थे भाई? आप पूछे हैं? आप, हमको तो खुश होता कि आप जरा पूछते भाजपाइयों से कि 4 महीने पहले कहाँ थे, कहाँ बैठे, कितना साल तक गद्दी पे बैठे, और इस शपथ ये लोग लिया था कि नहीं लिया था? अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना। खुल के कहिए कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाए। खुल के बोले तो खुल के बोलना तो चाहिए। तो भाग क्यों नहीं है? बोलते हैं कि नशा मुक्ति होनी भी चाहिए, शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर उल्टा ड्रामा करते। जो भी है एक तरफा होने ना, तो भाजपा का तो ये चरित्र रहा है। महागठबंधन के घटक दल वाम दल ने आज प्रदर्शन किया। जहरीली शराब को लेकर विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया गया। सरकार से मुआवजा देने की मांग की गई। मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की गई। मृतक परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा देना होगा।
शराब माफिया गिरोह के राजनीतिक शराब माफिया गिरोह के राजनीतिक संरक्षक और बड़े अधिकारियों का संरक्षण पर चोट करना झंडा जिंदाबाद 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 हम पंथ जिंदाबाद। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार 7वें दिन भी आश्रितों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं और आज सदन का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री झूठ पर झूठ बोलते रहे। हम प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं कि 2016 के सितंबर में शराब से मौत हुई। गोपालगंज में 4 लाख रुपए मुआवजा मुख्यमंत्री ने दिया था। 2017 में 4 लाख मुआवजा दिया गया था। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। छपरा की गलियां सूनी है। हम नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि 6 साल से शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार इसी तरीके से अहंकारी बने रहेंगे तो 2024 और 25 में इनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। और सदन में लगभग आज 7वां दिन है। 5 दिन सदन चलना था और नीतीश कुमार जी झूठ पर झूठ बोलते गए। ये हम लोगों ने प्रमाण पत्र परसों जारी किया है पूरे बिहार में। यही नीतीश कुमार की सरकार है जिन्होंने 2016 के सितंबर महीने में बिहार में गोपालगंज जिले में 12 लोगों को 4-4 लाख मुआवजा जहरीली शराब के मृत्यु के बाद दिया और 4 लोगों को 2017 में 28/4/2017 को 4 लोगों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किया। हम लोग तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप संवेदनशील हो और छपरा की जो गलियां सूनी हुई है वहां के लोगों के प्रति संवेदना दिखाएं। हम आग्रह कर रहे हैं क्योंकि आप 6 बरस से शासन कर रहे हैं। जब 2016 में आपने कानून लाया और कानून लाने के बाद 6 बरस से आप रूल ऑफ लॉ नहीं स्थापित कर पा रहे, कानून का राज स्थापित नहीं हो पा रहा। तो जब आपने एक जगह पर गोपालगंज जिले में 4 लाख रुपया मुआवजा दिया तो यहाँ भी जो सैकड़ों लोग मरे हैं छपरा में जहरीली कांड में, उसमें भी तमाम लोगों को मुआवजा देने का काम करे। यही आग्रह कर रहे हैं बार बार। लेकिन बिहार की तानाशाह सरकार जो लगातार अहंकारी सरकार है, ये किसी भी कीमत पर बिहार की जनता की समस्याओं से जुड़ना नहीं चाहती है। लेकिन हम लोग आग्रह करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग, तमाम लोग महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह किए और तमाम पूरे बिहार वासियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि इसी तरह अहंकार में रहे तो 24 और 25 में इनको राजनीतिक संन्यास लेने के लिए जनता मजबूर करे। बिहार सरकार के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने छपरा जहरीली कांड के मामले में कहा कि केवल 38 व्यक्तियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जहरीली शराब कांड में मात्र 38 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है।
और सरकार हर मामले की जांच करा रही है। जो भी जांच रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं 4 लाख मुआवजा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुआवजे को लेकर जो प्रावधान है वह विपक्ष को पता नहीं है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से जहरीली शराब मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। आपने जो भी सवाल आप ही करते रहेंगे, जवाब का भी आप मौका देंगे। विभाग के मंत्री के इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, विच इज एक्ट विच वॉज पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव हाउसेज, एंड एज अ सिटीजन यू आर सपोज टू ओबे इट। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया कि छपरा में घटनाएं जरूर ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि अब तक के लिए पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के, पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज विभाग के 2016 से अब तक 230 लोगों से ज़्यादा बर्खास्तगियाँ की गई हैं, जो कि भी मेरे ख्याल से किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया है। उनके संपत्ति को बेच करके जो विक्टिम के फैमिली है उनको मुआवजा की बात कही गई है। मुआवजा की बात स्ट्रेट अवे नहीं कही गई है कि उन्हें सरकार मुआवजा देगी। और ये जब एक्ट पास हो रहा था तो सभी दलों ने, भाजपा सहित सभी दलों ने, या जो लेफ्ट पार्टीज हैं या कांग्रेस पार्टी है, सभी ने इसे सर्वसम्मति से पास किया। 2016 में जो दिया गया कंपनसेशन वो किस आधार पर दिया जाता है? 2016 का जो भी कंपनसेशन की बात थी उसमें इस राइडर के साथ था कि वो जो अक्यूज्ड हैं, व्यक्ति हैं, जिनके पास से रिकवरी हो, इस आधार पर एक उसमें राइडर था, समझे? तो कोई ये वो अपना कंपनसेशन की प्रक्रिया और रिकवरी की प्रक्रिया, जो रिकवरी की प्रक्रिया थी वो गोपालगंज जिला कर रहा है या करेगा। लेकिन पहले तो दे दिया गया था सर। नहीं, तो ये कंपनसेशन का वो एक रिलीफ मेजर था, लेकिन कंपनसेशन का नहीं था कोई, क्योंकि कंपनसेशन में वर्तमान में ऐसी कोई अभी सोच नहीं है सरकार की। सर, घटना कैसे हुई पता चला? No other districts in Bihar have reported so many deaths. Chhapra is the first district to report above 70 deaths. Not above 70. Please correct yourself. It is 38. Officially 38. But what about the many people have died. Many families have lost their soul. अब आगे ये विशाल बिहार, आगे मेरा कैमरा बहुत हो गया। Who is going? आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त। सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष ने जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया। जहरीली शराब मामले पर आज विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा। वाम दलों ने की मुआवजे की मांग। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री हो गए हैं अहंकारी। वन निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराबबंदी कांड मामले पर विपक्ष कर रहा है अनर्गल प्रलाप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।